welcome back to my channel. My name is Sujata. I am an IT engineer and a network marketer. तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैंने फिर से 2cc किया। जी हाँ, मैंने फिर से 2cc किया। आप सोच रहे होंगे अरे यार, हमसे तो एक बार भी सीसी नहीं हुआ, तो हम पैसे कैसे अरेंज करें इस टाइप का। बट जी हाँ, मैंने फिर से 2cc किया है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको आज मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। होप सो आप भी थोड़ा सा उससे रिलेट कर पाओ मेरी स्टोरी से, या फिर आपको अच्छी लगी होंगी तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करके, और फॉरवर्ड से बारे में जानना चाहते हो तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करके आप मुझे आपकी एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ताकि हम थोड़ा सा कनेक्शन बनाए रखें और मैं आपको थोड़ा प्रॉपर गाइड कर सकूं कि मैंने फिर से 2cc क्यों किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने मुझे थोड़ा सा इंट्रो में देखा कि मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, तो मैं एक आईटी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। पर मैं पहले जॉब करती थी, बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने 2 से 3 साल थोड़ा सा गैप हो गया था। उसके बाद फिर कोविड आ गया था, और फिर अभी जॉब के भी बहुत सारे ले ऑफ वगैरह स्टार्ट हो गए थे, तो जॉब मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ देखे, कुछ भी जो घर बैठे थोड़ा सा काम हो सके, कुछ पार्ट टाइम के इस हिसाब से। तो फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड देखना स्टार्ट कर दिया। तो फिर तब मेरा यहाँ से 1 साल पहले, मतलब दिसंबर 2022 में फॉरएवर के बारे में मुझे पता चला। एक्चुअली मुझे कॉल आया था फॉरएवर से ही, मतलब जो मेरी अपलाइन थी जिससे मैंने ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हो इस टाइप का। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बट उन्होंने मुझे कॉल पे कुछ क्लियरली बताया नहीं था कि मतलब वर्क क्या करना होता है कुछ। वो उन्होंने बोले कि आपको पहले हमारे जो कंपनी का जो वेबिनार्स होता है, सेशंस होता है, 3 दिन का सेशन होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं बोली ठीक है, चलो अभी घर बैठे हैं खाली पी लिए, तो फिर सेशंस देखते हैं। तो 3 दिन का उनका सेशन था, और हर एक दिन में 3 सेशंस रहते थे। तो उन्होंने बोले कि आप जैसे आप 11 बजे का सेशन होता था, 2 बजे का और एक 5 बजे का, ऐसे 3 सेशन होते थे डेली। तो जब आप 11 बजे का सेशन अटेंड कर लोगे, उसके बाद फिर आपको उसका फीडबैक देना होगा कि आपने क्या सीखा और उस आपको कैसा सेशन लगा इस टाइप का। तो फिर आपका अगर फीडबैक आता है तो फिर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो, और फिर आपको सेकंड सेशन के लिंक प्रोवाइड की जाएंगे। तो इस टाइप का 2-3 दिन ट्रेनिंग चलता रहा। एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं था, वो सिर्फ एक वेबिनार था कि कंपनी का थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट में प्रोफाइल बताया था, उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा नॉलेज दिया था, और बाकी के तो पूरा मोटिवेशन के ही सेशंस थे। और फिर एक सर का उन्होंने सक्सेस स्टोरी का वगैरह भी बताया था। तो इस टाइप का 2 दिन का चला। मैंने उनको फीडबैक भी दिया, सब प्रॉपर जो था सिलेक्शन प्रोसेस उनके हिसाब से, वो टीम का, तो मैंने वो सब उनके हिसाब से कर लिया था। और जब जो फाइनल राउंड था, जो कि लास्ट सेशन होता था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको ये ज्वाइन करना होगा, हमारी कंपनी फॉरएवर कंपनी ज्वाइन करना होगा, तो आपको मिनिमम 5000, एक्चुअली 5000 भी नहीं, उन्होंने बोला था कि 0.350cc से आपको स्टार्ट करना होता है, तो फिर आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। तो इस टाइप से उन्होंने बताया था। और उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आपको सिलेक्ट होना है तो हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, तो 30 to 40 सीट्स रिमेनिंग है, इस टाइप का उन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए बताया था। तो अगर आपको 30 to 40 ये जो सीट्स है उसमें आपको आना होगा, तो आपको तुरंत विद इन 30 मिनट्स में आपको आपकी जो बिलिंग है प्रोडक्ट्स आपको लेने होंगे। तो फिर मैं थोड़ा सा वो 2 दिन सेशंस वगैरह देख के बहुत सारा थोड़ा सा मोटिवेट हो गई थी, और मैंने सोचा चलो ठीक है, हमारे पैसे कहीं जा तो नहीं रहे, हमें प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं। तो फिर मैंने वो अराउंड, तो जैसे कि आपकी पॉलिसी, एक्चुअली वो थोड़ा सा गलत उन्होंने बताया कि मैं फिर बाद में मैंने सर्च किया, तो फॉरएवर की पॉलिसी ऐसी है कि आपको मिनिमम 5000 की भी बिलिंग करनी होती है विथ जीएसटी, और जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं उसमें आपको टोटल 5000 की होती है। बट उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि 5000 की होती है, उन्होंने मुझे बताया था कि 0.350cc से करना होता है। तो जो 0.350cc थे वो अराउंड 6500 to 7000 तक ऐसा जा रहा था। तो मेरा अराउंड जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे वो 7000 के हो गए थे। तो मेरे पास जो कुछ थोड़ा सा सेविंग्स वगैरह थी, मैंने वो लेके वो उसमें खर्च करके मैंने प्रोडक्ट्स ले लिए थे, तो मेरा बिलिंग अराउंड 7000 का हो गया था। तो फिर ठीक है, मैंने वो ज्वाइन कर लिया, सब हो गया था। फिर उन्होंने उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जो टीम की, तो उसमें उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा दिए थे उनका, और वो बोली कि आपके कल से ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएंगी।
तो मैं बोली चलो सब हो गया, सिलेक्शन हो गया, सब हो गया, इस टाइप का थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड थी स्टार्टिंग में। तो फिर उन्होंने ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डे से मेरा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गया था। तो ट्रेनिंग सेशन सुबह 11 बजे होता था, तो उसमें 2 दिन तो सिर्फ वो मोटिवेशन का ही सेशन चलता रहा कि फॉरएवर में ऐसा होता है वैसा होता है। फिर बड़े बड़े चेक्स दिखाए कि लाखों लाखों रुपए हमारे इतने इतने मंथ्स में आते हैं, इस टाइप का उन्होंने बताया। बट उसमें एक्चुअली काम क्या करना था वो उन्होंने प्रॉपर वो मुझे बता नहीं रहे थे कि आपको कॉलिंग करनी होगी या फिर आपको प्रोडक्ट रिटेल करने होंगे, इस टाइप का मतलब प्रॉपर वर्किंग क्या होता है वो समझ ही नहीं आ रहा था उसमें। तो 7 डेज का उन्होंने ट्रेनिंग दिया था, तो उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का नॉलेज दिया था, थोड़ा सा ऐसा ही ऊपर ऊपर उन्होंने बताया था। फिर 7 डेज का उन्होंने ट्रेनिंग सेशन हो गया था। तो फिर वो बोले कि अगर आपको इस कंटिन्यू करना होगा इस कंपनी के साथ, हमारी टीम के साथ, तो फिर आपको 30,000 की बिलिंग करनी होगी, जो कि होता है एएस लेवल का। तो स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि आपको आगे जाके एएस लेवल के लिए आपको फिर 30,000 की प्रोडक्ट्स परचेस करने होंगे करके। तो ऐसे स्टार्टिंग में बताते तो शायद मैं भी थोड़ा सा सोचती कि अरे यार एकदम से 30,000 कैसे पे करेंगे। तो फिर उन्होंने 7 डेज की ट्रेनिंग दी, मतलब जो मेरे स्टार्टिंग के 7,000 थे वो तो गए। और उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद फिर वो बोलते कि आपको कंटिन्यू करना होगा, तो फिर आपको फिर से 30,000 की बिलिंग करनी होगी। मतलब वो जो कॉम्बो पैक होता है वो 27,000 का होता है, बट उससे वो जीएसटी वगैरह डिलीवरी वो सब ऐड करके वो अराउंड 30,000 तक चला जाता है। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि ये ऐसा कैसा होगा, फिर 30,000 कहाँ से अरेंज करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो हमारे हमारे कुछ कोई सपोर्ट भी नहीं करता, ना हस्बैंड सपोर्ट करते ना मम्मी पापा सपोर्ट करते। और 30,000 छोटी अमाउंट नहीं होती ऑब्वियसली है। तो मैंने इधर उधर से थोड़ा सा जुगाड़ करके फ्रेंड्स रिलेटिव से इधर उधर से लेके मैंने 30,000 का, क्योंकि मुझे कंटिन्यू करना था, मुझे फॉरएवर का मार्केट प्लान तो अच्छा लगा था। और फॉरएवर के बारे में भी मैंने सर्च किया था गूगल पे वगैरह, यूट्यूब पे वगैरह, तो बहुत अच्छा था। फॉरएवर का कंपनी का तो कुछ इशू नहीं था। बट वही था कि टीम में फिर थोड़ा सा वर्क सिस्टम थोड़ा सा प्रॉपर में नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर वो बोल रहे थे कि आपको अगर आप एएस कंप्लीट करते हो तो फिर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, आपको गाइड किया जाता है कि आप कैसे ग्रो करोगे। तो वो पर्सनल मेंटरशिप के नाम से बहुत मतलब वो थोड़ा सा हमारे अप्लायंस सुपरवाइजर मैनेजर्स हमें कॉन्स्टेंटली मतलब पूछते रहते थे कि आप कब करोगे कब करोगे, ऐसे थोड़ा सा प्रेशराइज फील करते थे या फिर अर्जेंसी क्रिएट किए टाइप करते थे। तो फिर इस टाइप का मैंने 7 to 8 डेज या अराउंड 10 डेज में मैंने फिर मेरा एएस इधर उधर से अरेंज करके मैंने एएस कंप्लीट कर लिया था मेरा। तो फिर एएस कंप्लीट होने के बाद फिर वो बोले कि आपको पर्सनल मेंटरशिप का आपको हो जाएगा करके। तो जब मैंने एएस कर लिया था तो ऑब्वियसली बात है फिर मेरा तीसरे दिन से मेरा जो पर्सनल मेंटरशिप का था वो स्टार्ट होना चाहिए। बट एएस होने के बाद अराउंड 8 to 10 डेज तक कुछ भी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, कुछ भी मुझे पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिली थी। बट उसके बाद फिर उन्होंने शेड्यूल किया था तो हो गया था। और पर्सनल मेंटरशिप में भी वही सब घिसी पिटी बातें थी कि जो स्टार्टिंग के 7 डेज में जो ट्रेनिंग दी थी वही सब बातें थी कि आपको लिंक्डइन पे डीएम करने होंगे, इंस्टाग्राम पे डीएम करने होंगे, सबको पर्सनलाइज मैसेज करो, ये करो वो करो, आपको लीड्स निकालने होंगे, इस टाइप का वो थोड़ा सा वर्किंग हो गया था। तो फिर मैं थोड़ा सा लगने लगा कि अरे यार ये किस टाइप का वर्क है, इसे कॉलिंग कॉलिंग करो करके। बट ठीक है, अभी ऑब्वियसली बात है हमने 30,000 पे किया है, तो फिर मतलब यही माइंडसेट रहता है कि चलो हमने कैसे स्टार्ट किया है तो कम से कम हमारी जो पैसे लगाए हैं एटलीस्ट वो तो निकल जाए, हमारी रिकवरी तो हो जाए। तो टू वो बोलते थे कि आपके 2 to 3 मंथ्स में आपकी रिकवरी हो जाएंगी करके। तो ये सोच सोच के हमने फिर वर्किंग स्टार्ट कर लिया था, कॉलिंग करती थी सबको, लीड्स निकालती थी, डीएम्स करती थी सबको, इस टाइप का काम चलता था। तो वहां से जब मैंने एएस किया था उसके बाद तो 2 महीने तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं आया था। फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे मेरे रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। तो फिर ऐसे करते करते 1 साल हो गया था। मतलब 1 साल में मेरा करीबन मेरे अंडर सिर्फ 3 ही एएस आए थे, 3 एएस आ गए थे मेरे अंडर। बट वो सब वर्क करते करते मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि सबको कॉलिंग करो। अरे यार मैं तो आईटी इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आई हूँ, बट मुझे इस टाइप का वर्क थोड़ा सा मतलब फ्रस्ट्रेशन होता था। फिर उनको सेशंस दिखाओ, कॉलिंग करो, लीड्स को 10 बार कॉलिंग करो, उनको सेशंस दिखाओ, फिर उनका फॉलो अप लो, तो वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था प्रॉपर। और फिर मैं घर पे भी टाइम नहीं दे पाती थी। तो फिर मैं अभी हाउसवाइफ भी हूँ, तो फिर मेरे काम के हिसाब से और
मेरी छोटी बेटी भी है, तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था, क्योंकि वो स्कूल से आती थी और फिर मेरे कॉलिंग का टाइम रहता था। फिर उनको कॉलिंग करो, उनका फॉलो अप लो, और हर सेशन के बाद फिर उनका फीडबैक लो। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था। और फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती थी कि हमारे पास लीड्स भी नहीं आते थे। तो लीड्स नहीं आए मतलब हमारा वर्किंग ही नहीं होता था, क्योंकि जो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का जो कुछ रहता है वो सिर्फ हमारे प्रोस्पेक्ट पे ही रहता है। तो अगर प्रोस्पेक्ट ही नहीं रहे हमारे पास तो फिर हम बिजनेस कैसे करेंगे। तो इसी टाइप का वो लीड्स होता है। तो अगर हमारे पास लीड्स ही नहीं रहेंगे तो उनको हम कॉलिंग क्या करेंगे, कॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर फॉलोअप क्या लेंगे। तो हमारा वो 3 से 4 दिन पूरा वेस्ट चला जाता था। और फिर कभी कभी हमारे पास लीड्स नहीं रहते तो फिर हमारे जो मैनेजर रहते थे वो हमें प्रोवाइड करते थे। तो वो कुछ पेड लीड्स परचेस करते थे। तो वो जो पेड लीड्स देते थे बट वो कुछ काम के नहीं रहते थे, क्योंकि वो क्वालिटी लीड्स नहीं रहते थे। तो वो जो कुछ नंबर रहते थे, कोई उसमें से ऑलरेडी बिजनेसमैन रहते थे, तो कोई ऑलरेडी जो वर्किंग रहते हैं, जो वर्किंग वाले वुमेन्स है, जो जॉब ऑलरेडी जॉब करते हैं, ऐसे टाइप के वो थोड़ा सा लीड्स रहते थे। तो वो कुछ क्वालिटी लीड्स नहीं रहते थे। और अगर उसमें से अटेंड भी कर लेते हो तो किसी को कॉलिंग करके अगर वो रेडी भी हो जाते कि हमारे सेशन अटेंड कर लेंगे, तो बट वो कैसे थोड़ा सा जॉब माइंडेड वाले लोग रहते थे, तो उनको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं रहते। फिर हमारे पास लीड्स भी नहीं रहते थे। फिर हमारे टीम में फिर कुछ पेड लीड्स रहते थे, वो खरीदते थे हमारे मैनेजर वगैरह। तो वो हमें प्रोवाइड कर देते कुछ नंबर्स, बट वो कुछ क्वालिटी लीड्स नहीं रहते थे, क्योंकि वो कैसे ऑलरेडी जॉब माइंडेड वाले लोग रहते थे, उनको बिजनेस से कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी उनको पता नहीं रहता था। तो फिर वो रहते तो थे लीड्स, उन पे कॉलिंग करो, फिर से अगर वो सेशंस देखने के लिए अगर रेडी भी हो जाते थे तो फिर सेशन देखने के बाद फिर वो थोड़ा सा समझ में आते थे कि अरे ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। तो फिर वो उल्टा हमें कॉल करके हमें फिर अब्यूज करते थे, हमें हमारे पे चिल्लाते थे कि हम तो जॉब देख रहे थे, एक परमानेंट फिक्स्ड सैलरी वाला जॉब देख रहे थे, तो आप ये हमें नेटवर्क मार्केटिंग के क्या सेशंस दिखा रहे हो। इस टाइप का वो मतलब थोड़ा सा रूड होके हमें बोलते थे। तो मुझे फिर बहुत बुरा लगता था कि अरे यार सुजाता, मैं ये क्या वर्क कर रही हूँ, मैं तो कभी ऐसे थी नहीं, और मैं क्यों फुकट फाकट किसी का कुछ सुनूं। मैं तो कुछ मतलब कुछ तो मैं तो अच्छा खासा बिजनेस ही कर रही हूँ, और मैं तो अपने इसलिए ही कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा, फिर ऐसा कुछ कुछ दिन फिर मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी, मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी ऐसे लोगों के थोड़ा सा गाली विली सुन के। तो फिर ऐसे करते करते 1 साल निकलते आ रहा था, ऑलमोस्ट 9 to 10 months हो गए थे। फिर अभी अराउंड दिवाली आ गई थी, अभी 2020 की दिवाली थी, 2023 की दिवाली थी। तो फिर उसमें फिर ऐसा होता था कि फिर दिवाली का सीजन है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम बाहर घूमने जाते हैं या फिर हमारे घर पे मेहमान आते हैं या फिर हम कहीं पे जाते हैं। तो वो पूरा मंथ मतलब खाली चला जाता था, क्योंकि हमें कुछ वर्क नहीं करते थे। तो लीड्स वर्क नहीं करेंगे तो लीड्स नहीं आएंगे, लीड्स नहीं आएंगे तो फिर हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, और कॉलिंग नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसा चलेगा। तो इस टाइप का वो थोड़ा सा पूरा जो दिवाली का मंथ था पूरा मेरा खाली चला गया था। तो फिर उसी में मैं सोचती थी कि अरे यार, मैं कुछ वर्क नहीं कर रही हूँ तो मुझे पैसे भी नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहे। तो फिर मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च करने लग गई कि फॉरएवर में अलग तरीके से और कुछ ऑप्शन है क्या, जो कैसे वर्क कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली अगर सपोज मैं कॉलिंग भी नहीं करूँ तो फिर मेरे टीम बोलो या फिर मेरे अंडर जो आते थे या फिर मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक थोड़ा सा चलते रहेंगे। इस टाइप का थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी। तो फिर मुझे, और जो प्रीवियस टीम थी उसमें मतलब रिटेलिंग के भी कुछ अच्छे खासे स्ट्रेटेजीज नहीं थे। रिटेलिंग बस हमारे आस पड़ोस को, हमारे रिलेटिव्स में किसी को अगर कुछ बीमारी है या फिर कोई भी थोड़ा सा ये दिखता है तो फिर उसको मतलब प्रोडक्ट चेपो, उनको रिकमेंड करो, फिर उनको बेचो, इस टाइप का थोड़ा सा वो चलता था। तो फिर वो मुझे पसंद नहीं आता था, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हमारे रिलेटिव्स हमसे भागते हैं, तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को। तो मतलब उनको ऐसा लग जाता है कि ये खुद मतलब हमारा रिलेशन यूज कर रही है हमारे बिजनेस के लिए या फिर कुछ कमीशन पाने के लिए, ये हमारा रिलेशनशिप यूज करती है। तो इस टाइप का लोगों का लगता था, जो हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स रहते थे। तो फिर मुझे वो रिटेलिंग करना वगैरह भी बहुत मुझे पसंद नहीं आता था। तो फिर मैं रिटेलिंग से तो दूर ही रहती थी। तो जो मेरे प्रोडक्ट्स थे मैंने फ्रेंड्स को ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दी थी, और जो मुझे जरूरत थी मैं खुद यूज कर लिया था। और मेरे जो ड्रिंक्स वगैरह है फॉरएवर का, तो वो मैंने मेरे बेटे को वगैरह दे दिया था। तो वो मेरे जो पहले के 2cc के थे वो सब चले गए।
तो फिर ऐसे करते करते फिर दिवाली आ गई थी, तो मैंने आपको बताया कि मेरा दिवाली का मैंने पूरा गैप ले लिया था, क्योंकि मुझे वर्क करने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, मुझे कुछ मतलब ऐसा कुछ एनर्जी नहीं आ रही थी, कन्विक्शन ही नहीं आ रहा था कि मैं फॉर एवर ज्वाइन करूँ, कंटिन्यू करूँ। तो मेरा पूरा माइंडसेट हो गया था दिवाली के बाद कि नहीं, मैं तो अब ये छोड़ने वाली हूँ, मैं तो अब कुछ करने नहीं वाली, ये सब कॉलिंग वगैरह ये सब मेरे से नहीं हो पा रहा है, अभी सामने से लोग मुझे आके गाली दे दे के जा रहे हैं, तो ये मेरे से नहीं होने वाला है। तो फिर मेरा पूरा माइंडसेट हो गया था कि मैं फॉर एवर छोड़ने वाली हूँ करके। लेकिन फिर एक बार ऐसे ही करते करते फिर मैंने फॉरेवर के बारे में और किस टाइप से वर्क कर सकते हैं, कोई और ऑप्शंस है क्या फॉरेन में वर्क करने का, या फिर कोई और टीम है क्या जो प्रॉपरली वर्क करती है सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू वगैरह। तो फिर ऐसा सर्च किया तो मुझे टीएलएफ टीम के बारे में पता चला, तो जो कि है यूट्यूब पे आप भी देख सकते हो, और अभी मैंने भी टीएलएफ टीम ज्वाइन किया हुआ है। तो टीएलएफ टीम में ऐसा होता है कि फिर उन्होंने मुझे वहां पे शुभम सर और चंचल सोनी मैम है, तो उनके बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो उनके पूरे वीडियोस, उनकी पूरी जर्नी सब देखा। तो उसमें मुझे पता चला कि टीएलएफ टीम में कि यहाँ पे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे किसी को कॉलिंग नहीं करनी होती है, कि कोई भी पेड लीड्स नहीं यूज किया जाता है, ना किसी को कॉलिंग करना होता है। तो फिर वो उनका मतलब एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो बैकएंड में बनाया हुआ जाता है। जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे नाम का एक यूनिक फनल क्रिएट होता है। तो इस टाइप का फिर वो फनल में फिर ऑलरेडी वेबिनार होता है, फनल पे अगर कोई लिंक करता है, हमें सिर्फ वो फनल प्रमोट करना होता है। तो वो फनल हम सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अलग अलग सिस्टम है, वो आपको उसमें बताया जाता है। तो फिर इस टाइप का तो फिर मैंने सब देखा, उनके फनल्स के थ्रू उनके वेबिनार्स भी अटेंड किया। और एक तरुण सर का था 99 रुपीज में एक सेमिनार था कि उसमें आप कैसे सक्सेस हो सकते हो, कैसे हमें लीड्स प्रोवाइड की जाती है वगैरह, वो सब मैंने देखा। तो मैं बहुत इंप्रेस हो गई थी। तो मतलब उसमें पूरा टेक्निकली यूज होता था, ऐसा किसी को कॉलिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं थी, सब टेक्निकली। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं था उन्होंने भी अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब ट्रेनिंग सेशन वगैरह अरेंज किया हुआ है कि अगर कोई भी आता है तो उसमें पूरा प्रॉपर जीरो से लेकर पूरा उन्होंने एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि आप कैसे पूरा फॉरएवर कर सकते हो। और रिटेलिंग के भी इतने सारे वहां पे कंसेप्ट है, ना कि हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को हमारे प्रोडक्ट जाके चेपो और इसको रिकमेंड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि हम किसी कस्टमर को नहीं बुलाते, हम बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हम ऐसे न्यू कस्टमर्स पे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते, जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और जो जिन्हें ऑलरेडी फॉरएवर ज्वाइन करना है, ऐसे लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को हम लेते हैं इस सिस्टम में। तो टीएलएफ क्रिएटर का ये एक यूनिक मतलब काम करने का है, और जो सिस्टम है वो ऑलरेडी बैकएंड में चलता रहता है। तो अगर हम अवेलेबल हो नहीं हो, हमारे ज्वाइनिंग्स आते रहते हैं, हमारे फनल्स हमारा प्रमोट होते रहता है। तो इस टाइप का थोड़ा सा वर्किंग है, और रिटेलिंग के भी बहुत सारे प्रोसीजर है। तो ये सब सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने चंचल मैम से कांटेक्ट किया कि मैं ऑलरेडी इस टीम में हूँ, और फिर अभी आपकी टीम कैसे ज्वाइन करूंगी, इस टाइप से थोड़ा सा मतलब बातचीत हो गई थी हमारा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप वहां से फ्रस्ट्रेट हो गए हो तो आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे क्लियर कुछ भी ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन देके नहीं बताया। तो वो बोले कि आपका अभी इतना पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट एएस लेवल कंप्लीट करो, तो आप मिनिमम 5000 से स्टार्ट कर लो, और आपको पूरा ट्रेनिंग सेशन वगैरह हम दे देंगे करके। बट मेरा माइंडसेट ये था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 30,000 यहाँ पे पहले के टीम में लगा दिए थे, और फिर से इतना अमाउंट पे करना मतलब, और पहले 5,000 करो और कुछ दिनों बाद फिर से 30,000 का मतलब एएस लेवल का करो, तो ऐसा अराउंड 36 to 37,000 तक वो चला जाता था। तो फिर मैंने फिर उनको बताया कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा सोचूंगी। तो फिर मेरा मतलब फिर वो उनका जो ट्रेनिंग सेशन और उनके जो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस वगैरह देख के तो मेरा पूरा माइंडसेट हो गया था कि अभी मैं अगर फॉरएवर कंटिन्यू करूंगी, ज्वाइन करूंगी, तो फिर टीएलएफ टीम के साथ ही ज्वाइन करूंगी, क्योंकि फॉरएवर से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। फॉरएवर तो अच्छी खासी कंपनी है, फॉरएवर सब। और मैं ये सोच के आई थी कि बस ये मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और ना मुझे जॉब करना था, जॉब से तो इंटरेस्ट पूरा छूट ही गया था मेरा। तो ये मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर। तो अभी जो कुछ करना है इसी में करना है, यही सक्सेस, इसी में प्रॉपर ग्रोथ करके इसी में सक्सेस होना है, ये सोच के मैं आई थी फॉरएवर में। बट मैं फ्रस्ट्रेटेड थी टीम को लेकर, क्योंकि मुझे वो टीम में वर्क नहीं करना था। वो सब कॉलिंग सिस्टम वगैरह बहुत टेलीकॉलर का ही हो जाता था उसमें। तो मुझे वो टीम से फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो फिर मैंने ये टीएलएफ का सब प्रोसीजर देख के, तो फिर मैंने देखा
तो फिर मैंने माइंडसेट तो मेरा अब यही था कि अभी करूंगी तो यही करूंगी। तो फिर मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो मैं अगर करूंगी तो फिर डायरेक्ट एएस लेवल से ही करूंगी, नहीं तो फिर नहीं करूंगी। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ फोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो बोले ठीक है, टेक योर टाइम, आपको जब लगे आप आईडी बना लेना, और आप जब भी आप ज्वाइन कर लोगे तो मुझे इन्फॉर्म कर लेना। तो इस टाइप का फिर मैंने वहां से अराउंड 1 to 1.5 मंथ ले लिया, 1.5 महीने तक। फिर मैंने उसके बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ली, सब ली कि इसमें वर्क कैसे करते हैं, बाकी के जो टीएलएफ मेंबर्स है वो कैसे काम करते हैं। तो इस टाइप का थोड़ा सा सब प्रोसीजर देखा सब, और पूरा माइंडसेट मैंने कर लिया था कि नहीं अभी करूंगी तो डायरेक्ट एएस लेवल से ही करूंगी। तो फिर मैंने फिर से इधर उधर से, और जो मेरे पहले के जो मेरे अंडर जो एएस आए थे उनके थोड़े से पैसे जो कुछ थे मेरे सेविंग्स वगैरह, वो सब करके मैंने यहाँ पे टीएलएफ टीम में डायरेक्ट एएस लेवल से ही, मतलब फिर से 2सीसी करके मैंने टीएलएफ टीम ज्वाइन कर लिया था। तो अभी टीएलएफ टीम में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसमें अभी इतना बैकएंड में सिस्टम आता है, अपने आप मैं कहीं बाहर भी जाते हो तो अपने आप मेरा फनल चलते रहता है बैकएंड में, और वहां से ज्वाइनिंग आती रहती है। मेरे प्रोडक्ट्स भी रिटेल हो जाते हैं, जो कभी कभी भी मैंने प्रोडक्ट्स रिटेल नहीं किए थे, बट अभी मेरे जस्ट इसी मंथ स्टार्ट हुआ था, मेरे दिसंबर 2023 में मैंने स्टार्ट किया था, और दिसंबर 2023 में ही मेरे अराउंड 5000 के प्रोडक्ट्स रिटेल भी हो गए। तो मैं बहुत खुश हूँ अभी टीएलएफ टीम ज्वाइन करके, और मैं अभी जो करूंगी अब टीएलएफ टीम में ही करूंगी, इसके बाद कोई फिर से 2सीसी नहीं करूंगी और कुछ नहीं। अभी ये जो कुछ है यही लास्ट टाइम है, और यही पे मुझे सक्सेस करना है, ताकि मैं अपना एक अच्छी पहचान बना सकूं, अच्छी क्रिएटर बन सकूं। और अगर आप भी मेरे स्टोरी से रिलेट कर सकते हो अपनी स्टोरी, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी। या फिर फॉरएवर से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे वैसे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी और आपकी जो कुछ क्वेरीज है उनको सॉल्व करने में हेल्प करूंगी। सो होप सो मेरी जर्नी आपको थोड़ा सा जर्नी या फिर मेरा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।